डीजीएमओ स्तर की बातचीत से पहले पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की है हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोवल और सीडीएस अनिल चौहान भी वहां मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आज दोनों देशों के डीजीएमओज करेंगे बातचीत। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस करने के मुद्दे पर बातचीत की जा सकती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डे तबाह किए। संबित पात्रा ने कहा, तमाम देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ। सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, सीज फायर तोड़ा तो पहले से भी ज्यादा सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत का साफ कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा रुख साफ है और हमें किसी भी तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार नहीं। पाकिस्तान अगर आतंकियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के दरवाजे जरूर खुले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। साथ ही इस ऑपरेशन में 35 से 40 पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए। तीनों सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह पूरी जानकारी दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने बताया है कि सैन्य कार्रवाई में जो आतंकी मारे गए उनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले में शामिल यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। साथ ही हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर एक कदम भी गलत उठाएगा तो उसे पता है कि हमारा जवाब क्या होगा। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। भारतीय वायुसेना ने लोगों से कहा है कि वो अटकलें न लगाएं और अफवाहों से बचें। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक। कहा, वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला चलेगा। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का भारतीय जवाब और मजबूत और बड़ा होगा। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान ने बताया मौलवी। पाकिस्तानी सेना ने कहा था आतंकी नहीं, धार्मिक गुरु है। भारत आतंकवाद में पाकिस्तान की संलिप्तता के नए सबूतों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक टीम भेजेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह यूएनएससीआर 1267 प्रतिबंध समिति की बैठक होगी। भारत इस बैठक में नए सबूत संयुक्त राष्ट्र के सामने रखेगा। जैसलमेर में मिसाइल जैसी चीज को डिफ्यूज किया गया है। इसके लिए 15 फीट गहरा 6 फीट चौड़ा गड्ढा किया गया। सेना, क्यूआरटी, सिविल डिफेंस टीम्स ने मिलकर इसे डिफ्यूज किया। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम आतंकी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा ट्रंप द्वारा किए जाने की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इसी क्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बंद पड़े सभी 32 एयरपोर्ट पर आज से विमानों का परिचालन शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते बंद किए गए थे ये सभी एयरपोर्ट। श्रीगंगानगर के घमुड़वाली थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा मिला है। गुब्बारों के साथ उड़कर आया ये पाकिस्तानी झंडा। पाकिस्तानी झंडे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है पीटीआई। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद श्रीनगर में पर्यटकों की संख्या अभी भी काफी कम है। अब शनिवार को दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद यहां के लोगों और कारोबारियों को उम्मीद है कि कश्मीर की वादी में एक बार फिर टूरिस्ट से गुलजार होगी। सीज फायर के ऐलान के बाद पंजाब के फिरोजपुर में हालात बेहतर हुए हैं। यहां रोजमर्रा की तरह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और सुबह से इस सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे ड्रोन मिसाइल हमलों की वजह से 2 दिन पहले तक यहां सड़कों पर सन्नाटा था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बावजूद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। यहां दुकानें बंद हैं और डर की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही हैं। सड़कें सूनी हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।
पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिमी देश भारत के समर्थन में नजर आए। अधिकतर देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष का पुरजोर समर्थन किया। सऊदी अरब भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की है। यूएई, ईरान, कतर और बांग्लादेश जैसे कई इस्लामिक देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। ड्रोन और मिसाइल्स अटैक में मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ साइबर अटैक जैसे हथकंडे अपना सा रहा है, जिनमें फिशिंग और मैलवेयर जैसे अटैक शामिल हैं। पाकिस्तानी हैकर्स लगातार भारतीय यूजर्स को निशाना बनाने की फिराक में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद आईपीएल 2025 के शेष मैचों का कार्यक्रम आज जारी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल 2025 का शेष सत्र 16 या 17 मई से शुरू हो सकता है।